कभी कभी जिंदगी इंसान को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां सवाल सिर्फ इतना होता है, नफरत का रास्ता चुने या इंसाफ का। ये कहानी किसी गुनहगार की नहीं है, ये कहानी है एक आम से लड़के की जो जख्मों के साथ बड़ा हुआ और फिर उन्हीं जख्मों को इंसाफ का जारिया बना लिया। ये कहानी है शाहिद आजमी की। सन 1977 मुंबई के एक साधारण और लोअर मिडिल क्लास मुस्लिम परिवार में शाहिद आजमी का जन्म हुआ। उनके सपने बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन बिल्कुल साफ थे। पढ़ाई, मेहनत और इज्जत के साथ एक ईमानदार जिंदगी जीने की ख्वाहिश। जिंदगी शांति से चल रही थी। फिर 1992 आया। (1992) के बाद शहरों की फिजा बदल गई। मुंबई में दर्द था, खौफ था और कई घरों में एक गहरी खामोशी छा गई। शाहिद उस वक्त एक जवान लड़का था, दिल में सवालों का बोझ और आंखों में गुस्से की आग। जब आसपास सिर्फ नफरत और दर्द हो तो जवान दिल अक्सर रास्ता भटक जाता है। उसी जज्बाती दौर में शाहिद कुछ वक्त के लिए कश्मीर गया। वहां उसने जो देखा उसने उसकी रूह तक को हिला दिया। सिर्फ मौत, सिर्फ बर्बादी और माओं की चीखें। तब शाहिद ने महसूस किया, ये रास्ता इंसाफ का नहीं, ये सिर्फ और दर्द पैदा करता है। वह वापस लौट आया, एक टूटे हुए दिल के साथ, लेकिन एक साफ सोच के साथ। जिंदगी ने अभी और इम्तिहान लेने बाकी रखे थे। शाहिद को कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ा और उसे जेल जाना पड़ा। ये साल बहुत भारी थे, तन्हाई, इंतजार और बेजवाब सवालों से भरे हुए। लेकिन जेल के अंदर शाहिद ने एक सच्चाई देखी, कैसे कई लोग बिना पूरी आवाज के जस्टिस का इंतजार कर रहे हैं। उसी अंधेरे में शाहिद ने एक फैसला किया, अगर जिंदगी ने मुझे यहाँ रोका है तो मैं यहीं से खुद को बदलूंगा। उसने कानून पढ़ना शुरू किया। किताबें उसकी ताकत बन गईं और कलम उसका सबसे बड़ा सहारा। सन 2004 लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद शाहिद रिहा हुआ। बहुत कुछ पीछे छूट चुका था, लेकिन हौसला अभी जिंदा था। बाहर आकर शाहिद आजमी ने वकील के तौर पर काम शुरू किया। उसने उन लोगों का साथ चुना जिनके पास न पैसा था, न पहचान, न ताकत, कभी बहुत कम फीस, कभी बिना फीस। उसका एक ही यकीन था, इंसाफ सिर्फ ताकतवरों का हक नहीं होता। ये रास्ता आसान नहीं था। दबाव भी आए, धमकियां भी मिली, लेकिन शाहिद ने शोर नहीं मचाया। वह खामोशी से कानून के दायरे में रहकर अपना फर्ज निभाता रहा। 11 फरवरी 2010 मुंबई का एक आम सा दिन। शाहिद आजमी अपने ऑफिस में बैठा था। फाइलें सामने थीं, काम चल रहा था और जिंदगी हमेशा की तरह आगे बढ़ रही थी। अचानक 2 लोग ऑफिस के अंदर आए। किसी को शक तक करने का मौका नहीं मिला। कुछ पल के लिए कमरे में खामोशी छा गई और फिर गोलियों की आवाज। शाहिद आजमी को वहीं अपने ही ऑफिस में गोली मार दी गई। वह गिर पड़े और उसी जगह उनका सफर खत्म हो गया। उम्र सिर्फ 32 साल। जो इंसान पूरी जिंदगी इंसाफ के लिए खड़ा रहा, जो हर दिन किसी और की जिंदगी बचाने की कोशिश करता रहा, उसका अपना वक्त एक पल में छीन लिया गया। उस कमरे में सिर्फ एक लाश नहीं थी, वहां एक सपना गिरा था, एक आवाज खामोश हुई थी और कई बेगुनाह लोगों की उम्मीद भी साथ ही टूट गई थी। टाइम आगे बढ़ता रहा, लेकिन शाहिद का नाम लोगों के दिमाग में रह गया, एक सवाल की तरह। शाहिद आजमी की कहानी हमें ये याद दिलाती है, गलती से सीखा जा सकता है, अंधेरा भी रोशनी का सबब बन सकता है। सन 2013 फिल्म शाहिद के जरिए उसकी कहानी और ज्यादा लोगों तक पहुंची। उसने नफरत का रास्ता छोड़कर इंसाफ का हाथ थाम लिया। शाहिद आजमी सिर्फ एक वकील नहीं थे, वो एक याद थे कि मुश्किल हालात में भी इंसान बेहतर रास्ता चुन सकता है।